करने के लिए भटक रहे लोग। कांग्रेस ने एमपीपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर लगाए नारे। 15 दिनों तक कैश काउंटर खोलने के आश्वासन के बाद धरना हुआ समाप्त। बड़वानी जिला मुख्यालय के बिजली कंपनी कार्यालय में कैश काउंटर से बिजली बिल भरना बंद कर दिया गया है। इसके कारण अब लोगों को ऑनलाइन बिजली बिल ही भरना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज बिजली विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कैश काउंटर फिर से शुरू करने की मांग। मंगलवार शाम 4 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने बताया है कि शहर के बिजली कंपनी कार्यालय में कैश काउंटर से बिजली बिल भरना बंद कर दिया गया है। इसके कारण आम लोगों व गरीब मध्यम वर्गीय मजदूरी पेशा वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई लोग ऑनलाइन सेंटरों पर जाकर अतिरिक्त राशि देकर बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। समय पर बिल का भुगतान नहीं करने पर लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। समस्या को लेकर बिजली कंपनी को समस्या का निराकरण करना चाहिए। पिछले कुछ माह से बिजली कंपनी ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू की है। इससे बिजली बिल भुगतान ऑनलाइन ही किया जा रहा है। ऐसे में मजदूरी व गरीब परिवारों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। ऑनलाइन बिजली बिल भरने से कई गरीब और मजदूरी पेशे के लोग समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे। कई बार अधिक बिल आने पर कैश काउंटर के माध्यम से किस्तों में बिल का भुगतान किया जाता था, लेकिन कैश काउंटर बंद होने से अधिक समस्या इन लोगों के सामने खड़ी हो गई। इसका निराकरण करना चाहिए। वार्ड क्रमांक 13 की मंतशा खान ने बताया है कि कई बार लोग मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, ऐसे में उनके पास नियमित बिजली का बिल नहीं पहुंच पाता है। वही तकनीकी खराबी के कारण समय पर बिजली बिल नहीं मिलता है। मैसेज पर ध्यान नहीं देने के कारण बिल भरने की तारीख निकल जाती है, इससे पेनल्टी भी लग रही है। कई लोग रिकॉर्ड के लिए बिजली बिल रखते हैं, अब उन्हें प्रिंट निकालना पड़ रहा है। इसके लिए अतिरिक्त खर्च लग रहा है। इससे लोगों के खर्च भी बढ़ गए और कैश काउंटर में किस्तों से बिजली बिल का भुगतान हो जाता था। अकाउंट बंद होने के कारण राशि भी जमा नहीं हो रही। अफसरों से बात करने पर किस्तों में भी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने की बात कही जा रही है। दिन भर लोग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बड़वानी शहर के कनिष्ठ यंत्री जेल गंगारे ने बताया है कि कैश काउंटर बंद नहीं हुआ है। शहर में कई स्थानों पर केंद्र पर निःशुल्क बिल जमा हो रहा है। साथ ही उपभोक्ता ऑनलाइन के माध्यम से भी बिल जमा कर सकता है। आगामी दिनों में QR कोड जारी हो जाएगा, उससे बिल जमा करने में आसानी होगी। 70% लोग ऑनलाइन बिजली बिल भर रहे हैं। यदि बिजली विभाग में कैश काउंटर खोलने की मांग की जा रही है तो हम 15 दिन के लिए कैश काउंटर फिर खोल रहे हैं। भैया धरने पर बैठे हैं। आज सभी कांग्रेस के जो पार्षद हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के नवयुवक, NSUI, सभी तरह के लोग, महिला मोर्चे की सदस्य हैं, सभी लोग जो है पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। MPB ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कैश काउंटर बंद कर दिया है और ये कहा जा रहा है MP की तरफ से कि अब आगे से सारे बिल आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेंगे। मुझे आप बताइए कि आज के दौर में महंगाई का यह आलम है, सुबह से शाम तक व्यक्ति जितनी भी चीजें खरीदता है सब में GST, ये टैक्स वो टैक्स देता है। अब एक गरीब आदमी, सब लोगों के पास तो मोबाइल है नहीं, गरीब आदमी के पास अगर ये इस तरह की सुविधा नहीं है तो वो सीधी सी बात है ऑनलाइन जाएगा और ऑनलाइन सेंटर पे जाने पर 10 से 15 रुपए का उसको अतिरिक्त खर्चा, कुल बिल आ रहा है उसका 70-80 रुपए और 15 रुपए ये अतिरिक्त रूप से वो भार दे रहा है। तो MPB को, एक तो MPB पहले तो ये बताए कि किसके आदेश पे हुआ, अचानक कर दिया। और दूसरी चीज ये हो रही है कि MPB इस समय बिना सूचना दिए धड़ाधड़ लाइट काट रही है। लाइट काटने के बाद 350 रुपए अतिरिक्त चार्ज ले रही है। तो एक तो पहले ही गरीब दुविधा में है, इस महंगाई की मार से त्रस्त है। दूसरे MPB की मनमानी पूर्ण कार्रवाई से पूरे नगर की जनता आक्रोशित है। जनता का गुबार अगर फूटा तो निश्चित तौर पे बड़ी दुखद बात होगी। मेरा आपके माध्यम से MPB के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को और इस सरकार को भी कहना है कि इस तरह के कैश काउंटर बंद ना करें, कैश काउंटर चालू रखें। अभी गरीबों के पास इतनी सुविधा नहीं हुई कि सभी के पास मोबाइल है। कब तक चलेगा धरना? ये धरना अभी हम चलेंगे, जब तक हम बैठेंगे कम से कम 2 से 3 घंटा हम धरना देंगे। उसके बाद अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद अधीक्षण कार्यालय भी जाएंगे, फिर हम एक नई पूरे शहर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, उसको लेकर फिर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। इसके बाद भी अगर ये चीज चालू नहीं करी, इनका मनमानी पूर्ण तरीका अपनाया इन लोगों ने, तो फिर हम लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन होगा वो हम सुचारू रूप से करेंगे और जनता के हक के लिए लड़ेंगे।